गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो इससे पहले वाली माइकोलॉजी की क्लास चल रही थी जिसमें हमने प्लांट डिजीज़ वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रखा था, उस प्लांट डिजीज़ का जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट डिजीज़, उनके ट्रांसमिशन की प्रोसेस किस तरीके से होता है उसके बारे में बात की थी। इसके साथ ही हम फर्स्ट टाइप का जो प्लांट डिजीज़ आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज़, प्लांट डिजीज़, लूज स्मट ऑफ वीट। लूज स्मट, स्मट देखिए हमने आपको कल पहले जो प्लांट डिजीज़ का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो स्मट हमने आपको बताया था कि स्मट एग्जैक्टली होता क्या है। ये एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है जिसमें किसी भी प्लांट पार्ट के इन्फेक्टेड होने पर उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एरिया से ब्लैक कलर का पाउडर बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं स्मट। और लूज स्मट, जो स्मट होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है लूज स्मट और दूसरा होता है कवर्ड स्मट। लूज स्मट और कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट और लूज स्मट में क्या डिफरेंस है? उसमें डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पर स्मट का फॉर्मेशन होगा वो चाहे ईयर पार्ट में हो या किसी भी रीजन पर, ज़्यादातर जो पिस्टल्स बनते हैं, जो पिट्टिकाओं का निर्माण होता है, वहाँ जो स्मट फॉर्मेशन होगा तो वो इनिशियल स्टेज में स्पोर्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड नहीं होते हैं, वो बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं, बंधे हुए नहीं होते, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, एक सघन जाल से वो बंधे हुए नहीं होते हैं, उसे हम कहेंगे लूज स्मट। और कवर्ड स्मट, कवर्ड स्मट में क्या होता है, जो स्मट बन रहा है, जो पिस्टल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, पिस्टल्स में स्मट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर्स बन रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर एक पतली थिन लेयर से कवर्ड रहते हैं, इसीलिए उस स्मट को बोला जाता है कवर्ड स्मट। तो ये बेसिक डिफरेंस है स्मट में, जो कि दो तरीके का हमारा है, एक है लूज स्मट और दूसरा है कवर्ड स्मट। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वीट के केस में कैसा स्मट है, लूज स्मट। ये तो है डिज़ीज़ का नाम। इसके बाद ये डिज़ीज़ होती किस में है, उसका होस्ट कौन है, तो ये वीट है। वीट का बॉटनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टेवम, ये इसका होस्ट है। और जो इसका पैथोजन है, जो इस रोग को फैलाता है, रोग जनक जो है इसका, वो है ऑस्टिलेगोसेगेटम या ऑस्टिलेगोट्रिटिकी। ये स्पीशीज़ जो है दोनों अलग अलग हैं, जो कि वीट की अलग अलग जो वैरायटीज़ है उसमें इन्फेक्शन करता है, लूज स्मट डिजीज़ करता है। तो ऑस्टिलेगोसेगेटम और ऑस्टिलेगोट्रिटिका। अब जब ये इन्फेक्शन कर रहा है तो इन्फेक्शन जब हो रहा है उस टाइम पर कुछ सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, वो दिखाई देते हैं, जिसके बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कोई डिज़ीज़ हुआ है। तो हम उन सिम्टम्स को देख करके ही पता लगा पाते हैं कि पादप में कोई रोग हुआ है या नहीं हुआ। अगर हमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा जो प्लांट है वो किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड है। तो देखिए, एक तो लेस टिलरिंग। लेस टिलरिंग का मतलब होता है कि प्लांट की जो ग्रोथ हो रही होती है, जो लंबाई बढ़ रही होती है, वो लंबाई रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण प्लांट की हाइट नहीं बढ़ पाती। ब्लैक पाउडर इन ईयर कवर्ड बाय सलाइवरी मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखिए, वही मैंने बताया कि स्मट जो होता है उसमें ब्लैक पाउडर का फॉर्मेशन होता है और ये किसी भी प्लांट पार्ट के अंदर इन्फेक्शन कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू पर भी ये इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक पाउडर होता है, ईयर, ईयर मतलब है बाली, जो गेहूं की बालियाँ होती है, उस बाली के अंदर जब ये इन्फेक्शन होता है तो इनिशियल इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, जब इन्फ्लोरेसेंस का डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब फ्लावरिंग सीजन होता है, जब पुष्पक्रम का निर्माण होता है या पुष्प बन रहे होते हैं, उस टाइम पर ये ऑस्ट्रीलेगो कहाँ पहुँच जाता है, उस फ्लावरिंग एरिया के अंदर पहुँच जाता है, उस पुष्पक्रम में पहुँच जाता है। और पुष्पक्रम में पहुँच करके ये जो ईयर पार्ट है उसको इन्फेक्टेड करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ जब ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, जो दाना बन रहा होता है गेहूं का दाना, उस दाने के बनने की प्रोसेस जो है वो ही रुक जाती है और पूरी तरीके से उस दाने की जगह क्या होगा, वहाँ पर ब्लैक पाउडर स्मट का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है कि ये जो
सीड बन रहे हैं होते हैं और वहाँ पर स्मट का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लैक पाउडर बन रहा है, वो इनिशियल स्टेज में तो एक मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है, तो इसे हम कह सकते हैं कि वो कवर्ड स्मट है। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही इन्फेक्शन ज़्यादा होता है वो सलाइवरी मेम्ब्रेन, जो पतली मेम्ब्रेन है झिल्ली, वो फट जाती है और फटने के बाद सारे स्पोर्स को, स्मट को रिलीज़ कर देती है। मेम्ब्रेन बस्ट लेटर एंड स्मट स्पोर्स रिलीज, यही मैंने आपको बात बताई है कि जो मेम्ब्रेन होती है इनिशियल स्टेज में तो एक सलाइवरी मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, पतली भित्ति से, और उसके बाद में क्या होता है कि वो मेम्ब्रेन फट जाती है और स्मट स्पोर्स जो होते हैं वो सारे रिलीज़ हो जाते हैं। कहाँ से रिलीज़ होंगे? ईयर पार्ट से, बाली वाले पार्ट से। देन रैचिस इन्फेक्टेड एंड रेस्पिरेशन रेट इज़ इंक्रीज्ड। रैचिस इन्फेक्टेड, रैचिस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा ये मेन स्टेम पार्ट है, इस मेन स्टेम पार्ट से, क्योंकि मोनोकॉट केस है, आपको इस तरीके की पैरेलल वेन्स, जो पैरेलल लीव्स है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर लीफ वाला पार्ट है और ये लीफ वाले पार्ट के अंदर ये पार्ट जो है इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। ये लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना जो है ये मिडरिब जोन सेंटर में प्रेजेंट होती है। जब ये लीफ लेमिना और मिडरिब पार्ट होता है ये यहाँ से कट करके मिडरिब तक जाता है, तो ये अब मिडरिब ना कहला करके ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट हमारा रैचिस पार्ट कहलाएगा। और ये लीफ लेमिना जो है इसको हम कहेंगे लीफलेट या लीफ ब्लेड, जो हमारी लीफ लेमिना पार्ट है वो पार्ट। इसमें रैचिस पार्ट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। रैचिस इन्फेक्टेड मतलब जो मिडरिब है, अब उसे मिडरिब ना कह करके अब हम क्या कहेंगे, रैचिस पार्ट कहेंगे। जैसे अगर ये देखिए ये है हमारा ये, और ये पार्ट कौन सा है, मिडरिब पार्ट। अगर ये लीफ लेमिना कट करके यहाँ तक जुड़ जाता है, तो ये ब्लेड कट गया है, लीफ लेमिना कट गया है, पर्णफलक कट गया है, तो इस पार्ट को अब मिड रिब ना कह करके क्या कहेंगे, रैचिस पार्ट। तो इसमें रैचिस पार्ट भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और रैचिस पार्ट के इन्फेक्टेड होने के साथ ईयर पार्ट भी इन्फेक्टेड हो गया, रैचिस भी इन्फेक्टेड हो गया, तो इसकी जो रेस्पिरेशन रेट होती है, प्लांट की जो श्वसन की दर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन सिविरियर हो गया है। सिविरियर होने के कारण ज़्यादा एनर्जी लॉस होता है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगा, तो रेस्पिरेशन रेट जो है वो बढ़ जाएगा। और ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज़ डिक्रीज्ड। ड्राई वेट ऑफ प्लांट इसलिए डिक्रीज्ड हो जाता है क्योंकि जहाँ पर दाना बनना चाहिए था, जहाँ एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष जो हमारा एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला भाग होता है, वो किस में कवर हो गया है, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो ब्लैक कलर के स्पोर्स में बदल गया। रैचिस भी इन्फेक्टेड हो गया, इन्फ्लोरेसेंस भी इन्फेक्टेड हो गया है, तो उस प्लांट का जो वेट एग्जैक्ट जो एक्चुअल वेट था, वो एक्चुअल वेट वो ना रह करके और उसका वेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज़ डिक्रीज्ड, मतलब वो कम हो गया है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ISI मार्क जो भी हमारे सर्टिफाइड सीड्स होते हैं हम फील्ड में उनका यूज़ करें। जो भी हमारे ISI मार्क होते हैं या और कोई ट्रेडमार्क वाले बीज होते हैं जिनकी डिजीज़ रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत हाई होती है, हम उस तरीके सर्टिफाइड सीड्स को काम में ले। इसके साथ ही जो सीड का ट्रीटमेंट होता है वो हम एक केमिकल से करते हैं जिसे हम कहते हैं वाइटावैक्स @ 2.5 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर जो वाटर है उसके अंदर 2.5 ग्राम हमको वाइटावैक्स को मिक्स करके उसका छिड़काव एज अ पेस्टिसाइड्स उनका छिड़काव हमें करना है कीटनाशक दवाई के रूप में। इसके साथ हॉट वाटर ट्रीटमेंट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट जब हमें इनिशियल स्टेज पर ही पता चल रहा है, जब हमें शुरुआत में ही पता चल गया है कि इस फील्ड में ये 1-2 प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिगो का इन्फेक्शन हो गया है, तो या स्मट डिजीज़ उसके अंदर हो रही है, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ ना करें। 60 to 70 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर एक बॉटल के साथ लेकर के, और जहाँ पर वो प्लांट लगा है उसको एक स्टैंड से कनेक्ट करके, और वो जो ईयर पार्ट है उस ईयर को उस बॉटल के अंदर डिप कर दें इस तरीके से। तो ये पूरा जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है, जो हमारा स्पाइकलेट है, उसको अगर हम गर्म पानी वाले बॉटल के अंदर करेंगे तो वहाँ पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट के कारण ऑस्ट्रेलिगो इनएक्टिव हो जाता है। तो ये केवल जो ये कंडीशन है ये केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब
कंप्लीट फील्ड में इन्फेक्शन ना हुआ हो, केवल 2 से 4 प्लांट्स के अंदर ही इस तरीके का इन्फेक्शन हो, तो हम उस केस के अंदर इस तरीके का हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरे फील्ड में ये इन्फेक्शन हो गया है तो ये जो ट्रीटमेंट है ये वर्क नहीं करता, क्योंकि हम कंप्लीट प्लांट के मतलब कंप्लीट फील्ड के अंदर सारे प्लांट्स को एक एक बॉटल के अंदर नहीं डाल सकते हैं, जो कि इस तरीके से उसमें बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट कब यूज़ में लेते हैं, जब वो इनिशियल हो, स्टार्टिंग में ही हमें पता चल रहा है कि 2 से 4 प्लांट्स के अंदर ही ये इन्फेक्शन हुआ है, उस केस में हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो काम में ले सकते हैं। देन इसकी डीआरवी मतलब डिज़ीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी, जो इसकी रोग प्रतिरोधक किस्म है, उसमें हम जो किस्म यूज़ कर सकते हैं वो है DWR 59, PBW 213 और कल्याण सोना। और ये जो है ये वीट की बहुत अच्छी वैरायटी है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, जिसको अच्छी ब्रांड ब्रीडिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके बनाया गया है। इसके बाद में जो हमारी सेकंड डिजीज़ है वो है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, यानी जो बैंगन का लघु पत्री रोग, मतलब लीफ का साइज़ जो है वो कम हो जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। होस्ट कौन है? बैंगन है, तो बैंगन का बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलोंजना। इसके साथ इसका पैथोजन कौन है? फाइटोप्लाज्मा हम आपसे पहले क्लास में पढ़ा चुके हैं, माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा एक तरीके का मॉडिफाइड ही माइकोप्लाज्म है, और ये केवल प्लांट में ही डिजीज़ करता है। प्लांट में भी सेकेंडरी जो फ्लोएम है उस पार्ट में ये ज़्यादा इन्फेक्शन करता है। इस केस में जो सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ होंगी वो हैं लीफ एंड प्लांट्स बिकम स्मॉलर। लीफ और प्लांट जो है वो छोटे हो जाते हैं। छोटे इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा नोट्स और इंटर नोट्स वाला पार्ट होता है, ये नोट्स पार्ट है, और ये हमारा इन दो नोट्स के बीच में इंटर नोट्स पार्ट, तो ये इंटर नोट्स का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, साइज़ कम हो जाता है, इसलिए ये दोनों नोट्स जो हैं वो पास आ जाते हैं, जिसके कारण प्लांट की हाइट जो है वो कम हो जाती है। प्लांट्स लुक लाइक अ बुश, प्लांट जो है वो छोटी झाड़ी की जैसे दिखाई देने लगता है। लीफ का साइज़ कम हो गया है क्योंकि ये डिजीज़ ही ऐसी है जिसे हम बोल रहे हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जिसमें पत्तियों का साइज़ जो होगा वो छोटा हो जाएगा, जो स्टेम का साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा, और प्लांट की हाइट भी कम हो जाती है, जिसके कारण वो एक झाड़ी नुमा संरचना में दिखाई देता है। नोट्स एंड इंटर नोट्स रिड्यूस साइज़। जो नोट्स और इंटर नोट्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है कि इंटर नोट्स का साइज़ कम हो जाता है, जिसके कारण दोनों नोट्स आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इसीलिए ये नोट्स और इंटर नोट्स जो है उसके कारण उनका साइज़ कम हो जाता है। देयर इज़ नो फ्रूटिंग, जब इस तरीके का इन्फेक्शन फाइटोप्लाज्मा के कारण हो जाता है, उस केस में ब्रिंजल प्लांट पर या बैंगन के पौधे पर कोई भी फ्रूटिंग नहीं होगा, कोई एग प्लांट नहीं बनता है, कोई बैंगन नहीं बनेगा, फ्रूटिंग नहीं होगा। और अगर इन केस फ्लावर लग जाता है तो उसमें कंप्लीट फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं होता है, वो फ्लावर जो होगा वो हाइपरट्रॉफी शो करेगा। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एक अतिवृद्धि दर्शाएगा, और बहुत ही मुड़ा हुआ अजीब सा ट्विस्टेड सा वो फ्रूट होगा। वैसे ज़्यादातर केसेस में तो देयर इज़ नो फ्रूटिंग, कोई फ्रूटिंग नहीं होती है, कोई भी जो हम फ्रूट है उसका फॉर्मेशन नहीं होता है, बनता ही नहीं है। ट्रीटमेंट, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट। फील्ड के अंदर, क्योंकि बैंगन बहुत बड़े फील्ड में नहीं लगाया जाता है, एक छोटे एरिया के अंदर ही लगाया जाता है, बड़े बड़े खेतों में बैंगन को कम ही लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट है इनिशियल स्टेज पे जब पता चल गया है उस टाइम पर हम उसको रिमूव कर दें, निकाल दें, जो भी इन्फेक्टेड प्लांट होगा उसको। देन एक स्प्रे पेस्टिसाइड्स का, जिसमें हम एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं टेट्रासाइक्लिन। ये बहुत इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक होता है, जिसे हम बायोटेक में आगे यूज़ भी करेंगे, इसके बारे में हम आगे जो क्लासेस होंगे उसमें पढ़ेंगे भी। जो स्प्रे किया जाता है टेट्रासाइक्लिन का वो 3 टाइम्स एट 7 डेज़ इंटरवल, हर 7 दिन में 3 बार में किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट, जो बेनोमाइल उसका हम इसके जो सीड्स है, जो ब्रिंजल के सीड्स है, उसको पहले एक केमिकल्स के साथ में डिप करके रखा जाता है, और वो केमिकल है बेनोमाइल।
में इसके थ्रू हम बेनोमाइल और टेट्रासाइक्लिन इन दोनों का जो मीडियम होता है, जो लिक्विड है, उसके अंदर सीड्स को डिप करके रखा जाता है और उससे सीड को ट्रीट करने के बाद में हम फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन इसकी DRV, इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी, एक तो हम जो इसकी डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी यूज़ करते हैं वो है पंत ऋतुराज और H8। तो ये थे हमारी दो डिजीज़, एक तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड लूज स्मट ऑफ वीट। आगे की नेक्स्ट जो डिज़ीज़ होगी वो हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।